हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आज आपको दिखाऊंगा उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑफलाइन पेपर कैसा होता है। ठीक है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑफलाइन पेपर कैसा होता है। आज बिल्कुल जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो बच्चे इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे। जो बच्चे मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस में जो है भर्ती होना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले इसका जो है पेपर देना पड़ेगा। देखो, इसका सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस में पेपर होता है। पेपर होने के बाद इसका फिजिकल होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। ठीक है। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आपको एक लेटर आएगा। लेटर के बाद उसके बाद आप लोग ट्रेनिंग में जाएंगे। ट्रेनिंग के बाद आपको जो है वर्दी वगैरह मिलती है। मतलब जो भी प्रोसेस है वो सब जब इसका ऑनलाइन पे वो आता है ना, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सब कुछ उसमें लिखा रहता है। ठीक है। नोटिफिकेशन होता है, आप लोग बिल्कुल उसे अच्छे से ध्यान से पढ़ लेंगे। ठीक है। तो इसी तरह से आप लोगों का होता है। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ यूपी पुलिस का ऑफलाइन पेपर। यूपी पुलिस का ऑफलाइन पेपर कैसा होता है आज आपको बिल्कुल, ये रियली पेपर है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। जो ये पेपर मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ ये यूपी पुलिस का रियली पेपर है। तो ये आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बिल्कुल फुल वीडियो को वॉच करना जो बच्चे यूपी पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, या जिन बच्चों को नहीं पता कि उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑफलाइन पेपर कैसा होता है। थोड़ा सा पेपर देख के वो लोग एक अंदाज़ा लगा लेंगे कि यूपी पुलिस में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस अब बनते हैं। मतलब कि एक लेवल कैसा होता है कि क्वेश्चंस का यूपी पुलिस के मतलब ऑफलाइन पेपर का। ठीक है। ये रियली पेपर, ध्यान रखना, ये रियली पेपर है। कोई इसमें वो नहीं है कि मतलब कि कोई फेक वगैरह है कुछ भी। ये 2023 का रियली पेपर है। 60,000 वाली वैकेंसी आई थी, 60,000 वाली वैकेंसी का ये रियली पेपर है। ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का। तो मैं आज आपको ये वीडियो, इस वीडियो में मैं आज आपको पूरा पेपर ही मतलब कि कोशिश करूँगा कि पूरा पेपर ही कवर हो और एक एक क्वेश्चन बड़ी बारीकी से दिखाऊंगा आप लोगों को। आप लोग बिल्कुल जो है, अगर जिन बच्चों को नोट्स बनाना होगा ना तो एक एक क्वेश्चन देख के आप लोग नोट्स बना लेना। ठीक है। तो रात के लगभग ऐसे बज रहे होंगे 1:45 में मैं लगभग 2 बजे के लगभग ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे और थोड़ा सा भी आप लोगों के लिए सहायक लगी ये वीडियो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट जरूर करना। आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो ना कुछ भाई, आप लोगों को बिल्कुल कुछ भी अगर इससे हेल्प मिली हो तो कमेंट जरूर करना कि हाँ भाई इस वीडियो से सर हमें जो है आपको आपने जो वीडियो बनाई है इसमें जो है हेल्प इस चीज़ की मिली है। आप लोग बिल्कुल बताइए। ठीक है। एक कॉपी और एक कलम लेके इस क्वेश्चन में, अब इस एग्जाम पेपर में मैं पूरी बारीकी से आपको लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों का जब पेपर होगा ना तो किस लेवल किस क्राइटेरिया से आप लोगों को जो है गुजरना पड़ेगा। ध्यान रखना इस चीज़ का। तो एक कॉपी और कलम लेके आप लोग क्वेश्चंस के लिए बैठेंगे। ठीक है। गाइडलाइंस का ध्यान रखना कि जो है मैं जो आपको बताऊंगा वो उसी तरह के प्रोसेस आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से अपनाना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। सबसे पहले मैं देखो पूरा पेपर आपको दिखाता हूँ। ठीक है। देखो, सबसे पहले आप लोगों को इस तरह का ऑफलाइन पेपर मिलेगा। सबसे पहले देखो पेपर के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सबसे पहले आप लोग आपका जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस का मतलब कि वो है ना पेपर है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस का अगर पेपर है तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में ही होगा इसका। देखो जितने भी ज़िले हैं हर ज़िले में इसका पेपर हो सकता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पेपर होगा वो उत्तर प्रदेश में ही होगा। ठीक है। तो जिस ज़िले में आप लोग जो अपना डिस्ट्रिक्ट भरे होंगे उसी के लेवल पे कहीं भी मतलब आसपास के इलाके में या थोड़ा दूर भी दे सकता है। तो भाई जैसे कहीं भी दूर भी दे सकता है लेकिन देगा ही उत्तर प्रदेश में। ठीक है। तो सब आप लोगों का सेंटर लगेगा। आप लोग अपने सेंटर जाएंगे ना तो जो है सेंटर जाने के बाद वहाँ से एक बात का ध्यान रखना कि मतलब कि कोई मेटल वगैरह की चीज़ नहीं ले जानी है। ठीक है। जेब में चिल्लर पार्टी वगैरह जैसे चिल्लर होते हैं ना कि एक एक दो के सिक्के वो ले जाने हैं। नोट ले जा सकते हैं आप बिल्कुल, नोट में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। नोट बिल्कुल ले जा सकते हो। ठीक है। उसके बाद आप लोग जो है अपना बैग वगैरह जब जमा कर लेंगे, बैग या तो स्कूल में जमा होगा या तो स्कूल के बाहर ही 10-20 रुपये तो मिनिमम होता ही है। ठीक है। 20 रुपये के लगभग आप लोगों का बैग वगैरह के जमा करने के लिए सेंटर के पास होता है। उसमें आप अपना फ़ोन बैग वगैरह बड़े आराम से जमा कर देंगे। जी बैग वगैरह जमा करने के बाद आप लोगों का लाइन वगैरह लग जाएगा। ठीक है। लाइन लगने के बाद जैसे आप लोगों की जब लाइन लगेगी ना
लाइन लगने के बाद आपकी एंट्री हो जाएगी। एंट्री होने के बाद कुछ 10-15 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा आप लोगों को बैठाया जाएगा अंदर, ठीक है। अंदर बैठाने के बाद जो है आप लोगों को इसी तरह का जो है ऑफलाइन पेपर मिलेगा, ठीक है। इस तरह का ऑफलाइन पेपर मिलेगा। सबसे पहले पेपर मिलेगा, पेपर में आप लोग बिल्कुल जो है ध्यान से पढ़ेंगे। कोई देखो, अगर मास्टर कुछ दिया रहता है ना कि कुछ पढ़ने के लिए बोलता है या निर्देश कुछ देता है, तो उसे पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, ध्यान रखना दोस्त। जिसने जैसे कोई आदमी, कोई भी स्टूडेंट है, वो सोचेगा यार क्या पढ़ना है, इसे कुछ भी नहीं है। भाई क्या जाएगा अगर तुमने ये नहीं पढ़ा, तो आप 10-15 मिनट तो वैसे ही बैठने वाले हो। ध्यान रखना इस चीज़ का। जैसे निर्धारित समय निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़े। तो ये जो निर्देश है, इसमें OMR शीट के बारे में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं ना जो मतलब कि जितने पढ़े लिखे होते हैं, जैसे कितना ही पढ़े लिखे, लेकिन उनसे गलती हो ही जाती है। तो मास्टर इसी को समझाता है, भाई तुम्हारा साल बर्बाद ना हो। कई साल में तो देखो वैकेंसी आती है, सबसे पहले कई साल में तो ये वैकेंसी ही आती है। उसके बाद जो है आप लोग ये मौका खो देंगे तो भाई आप लोगों को कैसे काम चलेगा इस तरह, ठीक है। कई वैकेंसी का देखो कई साल बाद आती है। आपको मौका बिल्कुल भी ना खो, इसलिए हर चीज़ वो जो मास्टर वगैरह होते हैं बच्चों की परिस्थिति देख के अच्छे से समझाते हैं उन्हें। अब समझना या ना समझना ये आप लोगों के ऊपर है। ध्यान रखना इस चीज़ का, समझना या ना समझना ये आप लोगों के ऊपर है। उसके बाद देखो, अब पेपर के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जैसे आप लोगों को ये देंगे तो इसके साथ शायद OMR शीट भी देंगे। ये बिल्कुल सील पैक रहेगा। जैसे ये ब्लू कलर का चीट है ना, ये तो ये पूरा ऐसे था, बिल्कुल ये चिपका हुआ था, यहाँ बिल्कुल चीट लगी हुई थी। उन्होंने कहा कि हम जब तक ना कहें तब तक के लिए ये पेपर तुम्हें खोलना नहीं है, तो आप लोगों को खोलना नहीं है, ठीक है। यहाँ आपकी हो जाएगी पर्सन पुस्तिका क्रमशः नंबर, जो कि OMR शीट पर लिखा जाता है। ये जो नंबर है ये OMR शीट पर लिखा जाता है। ध्यान रखना इस चीज़ का। फिर उसके बाद निर्धारित समय है, ठीक है, वो बताते हैं तुम्हें निर्धारित समय कितने मिनट का पेपर है, ठीक है। फिर उसके बाद निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें, ठीक है। निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। देखो इस तरह का निर्देश होता है। OMR उत्तर पात्रक होने के उपरांत जब आपको निर्देश किया जाए तो OMR उत्तर पात्रक को पार्ट ए विवरण नीले काले बॉलपेन से ध्यानपूर्वक भरें। जांच करने OMR शीट पात्रक को 3 प्रक्रिया होती है, ठीक है। इसी तरह के लगभग जो है 20 निर्देश है, इसके ध्यान रखना। 20 के 20 मैं आपको दिखाऊंगा, पढ़ के नहीं बताऊंगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी दोस्त। ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। तो मैं ध्यान दे दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लास्ट है। 20 के 20 निर्देश आप लोग पढ़ लेना। देखो आप लोगों की भलाई के लिए लिखा है, कुछ भी लिखा है तो आप लोगों के लिए भलाई के लिए लिखा है। ध्यान रखना इस चीज़ का। फिर उसके बाद क्या आता है कि सबसे पहले आप लोग इसमें वो मास्टर इनके बोलेंगे, जो बताते रहेंगे, जो नहीं बताएंगे वो पूछ सकते हैं। आप कुछ गलत नहीं भरना है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले आप लोग बिल्कुल यहाँ अभ्यर्थी का नाम हो गया है, अब आप लोग अब अभ्यर्थी का नाम लिखेंगे, जो भी आप लोगों का नाम होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अनुक्रमांक लिखेंगे, जो कि आप लोगों के प्रवेश पत्र में दिया रहता है। अनुक्रमांक वहाँ से आप लोग देख के इसमें लिख देंगे, ठीक है। फिर बाद परीक्षा केंद्र कोड नंबर, परीक्षा कोड नाम और केंद्र नंबर, मतलब सब कुछ उस आपके जो है एडमिट कार्ड पे दिया रहता है, वही आप लोगों को जो है उसमें लिखना है, ठीक है। आप अपना हस्ताक्षर कर दें, मतलब साइन में, हिंदी इंग्लिश में जो भी आपका साइन होगा वहाँ कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको जो है कक्षा निरीक्षक के हस्ताक्षर हो जाएंगे, जो कि एग्जामिनर हो, जो आप लोगों का एग्जाम लेता है। फिर उसके बाद इसका काम हो जाएगा खत्म, ठीक है। खत्म कहाँ से, ये सॉरी स्टार्ट ही होगा यहाँ से, सॉरी यार, आप लोग यहाँ से स्टार्ट ही होगा, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोग बिल्कुल इसकी सील तोड़ेंगे। सील तोड़ने के बाद जो है इस तरह का क्वेश्चन देखो, उत्तर प्रदेश पुलिस का 2023 का पेपर है। ध्यान रखना इस चीज़ का, जो 60,000 वाली वैकेंसी थी, ये जो 60,000 वाली वैकेंसी थी, 60,000 वाली वैकेंसी, ठीक है, उसी जो उत्तर प्रदेश पुलिस का 60,000 वाली वैकेंसी का पेपर ऑफलाइन पेपर है। ये ध्यान रखना इस चीज़ का, वही पेपर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग बिल्कुल जैसे ऐसे खोलेंगे तो भाई साहब हिला देने वाला पेपर आया था, भाई साहब हिला देने वाला। आदमी एक बारी में देख के जो कितना ही बड़ा मतलब कि मास्टर वगैरह ने पढ़ाया था, भाई देखो जो बच्चा मेहनत किया होता है ना, तो वही निकालता है पेपर। ध्यान रखना इस चीज़ का, मेहनत इसमें कट ऑफ भी होती है, माइनस मार्किंग, सॉरी। फिर उसके बाद देखो
पेपर जो था वो हिला देने वाला, जो नहीं बच्चा नहीं पढ़ के आया था वो खाली चुपचाप मुंह मुंह ताक रहा था, खाली बस मुंह और ताक रहा था और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं कर रहा था। ठीक है, जो बच्चा पढ़ा लिखा था, मतलब कि अच्छे से मेहनत करके गया था, तो वो अपना पेपर करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑफलाइन पेपर है ये 60,000 वाली वैकेंसी का, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो मैं इस क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करूँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा कि किस लेवल का क्वेश्चंस जो है आया था। ठीक है, 60,000 वाली वैकेंसी में मैं इस वीडियो में पूरे ये ऑफलाइन पेपर को कवर करने की कोशिश करूंगा। आप लोग एक कापी कलम लेके आप लोग चाहें तो देखो, आप लोग पढ़ने वाले लड़के हो, आप लोग चाहो तो इसको जो है कापी कलम लेके नोट्स बना सकते हो। ठीक है, इसमें जो है मैं हल्का हल्का करके पूरा जो है आप लोगों के लिए दिखाने की कोशिश करूंगा। आप लोग इस वीडियो को रोकेंगे, रोक के तब, ठीक है, अगर कुछ भी पूछना है तो आप वीडियो के अंदर कमेंट कर देना, बिल्कुल मैं जो है एकदम हेल्प के लिए आपके लिए जो है 24 घंटा तैयार हूँ। ठीक है, आप लोगों को कमेंट में रिप्लाई जरूर मिलेगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। आप लोग बिल्कुल कुछ भी कमेंट करेंगे, मतलब कि पढ़ाई से रिलेटेड, ये पेपर से रिलेटेड, तो मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। ठीक है, बाकी इस वीडियो में ये इस पेपर का जो है पूरा कवर करने की कोशिश करूँगा। 60,000 वाली वैकेंसी, उत्तर प्रदेश पुलिस 60,000 वाली वैकेंसी का ऑफलाइन पेपर है, ध्यान रखना इस चीज़ का। देखो 60,000 वाली वैकेंसी का ऑफलाइन पेपर है ये, ध्यान रखना इस चीज़ का। आप लोग एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, देखो आप लोग तुक्का के भरोसे बिल्कुल ना जाए। कोई भी अगर मान लो लड़का है तो वो तुक्का वगैरह के भरोसे बिल्कुल भी ना जाए दोस्त। तुक्का बेहद बेकार होता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तुक्का के भरोसे बिल्कुल मत आना, अच्छे से मेहनत करके आना। अगर मेहनत कर सको तो मेहनत करके आना, ना मत आना माँ बाप के पैसे अपना बरान करने मत आइएगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। अच्छे से जो है इस पेपर को देख लो आप लोग, इसके नोट्स वगैरह बनाना हो तो बना लो, वरना फिर मतलब कि एज अ नॉर्मल आप लोगों को क्वेश्चंस तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ कि किस लेवल का क्वेश्चंस उत्तर प्रदेश पुलिस में जो 60,000 वाली वैकेंसी आई थी उसमें आप लोगों को देखने को मिला था। ठीक है, अब जो बच्चे नए हैं, अब जिन बच्चों को नहीं पता कि उत्तर प्रदेश पुलिस में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह का ऑफलाइन पेपर होता है, तो उनके लिए तो ये वीडियो खास होने वाली है। ठीक है, शेयर कर देना उन बच्चों तक जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जो पुलिस की तैयारी करने में जुट जाएंगे। तो नए बच्चे हैं जिन्होंने 10वीं और 12वीं निकाली है। ठीक है, तो भाई पूरे पेपर में देखो, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि पूरे पेपर में एक क्वेश्चन मुझे बहुत आसान लगा था। देखो ये चीज़, देखो दिए गए प्रश्न में चिन्ह के बाईं ओर शब्द है जो किसी तरह जुड़े हुए हैं। तीसरे शब्द में उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से एक बीच की यही संबंध बनाता है, जो विकल्प का ज्ञात कीजिए। जैसे चीनी का संबंध है मीठा से। ठीक है, तो नींबू का किससे संबंध है, तो खट्टा से। ध्यान, मतलब कितना आसान क्वेश्चन है। देख लो, आने को आसान क्वेश्चन भी है, आने को हार्ड क्वेश्चन भी है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हार्ड है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है। देखो इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को उत्तर प्रदेश पुलिस ऑफलाइन पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखें और अच्छे से जो है देखो, अच्छे से मैं पूरी वीडियो में इसको कवर करने की कोशिश करूंगा। आप लोग बिल्कुल नोट्स बनाते जाइएगा, एक एक क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग अगर मान लो आप लोगों को रोकना हो ना, तो वीडियो को रोक के फिर आप लोग लिखेंगे। मैं बिल्कुल जो है, देखो अब फ़ोन मेरे पास आईफोन तो है नहीं कि मतलब एकदम आपको क्लियर देखें। मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि वीडियो इस तरह से अपलोड हो ताकि जो है वीडियो जो है क्लियर में बिल्कुल आए। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस 60,000 वाली वैकेंसी का ऑफलाइन पेपर है, ध्यान रखना इस चीज़ का। देखो उत्तर प्रदेश पुलिस 60,000 वाली वैकेंसी का ऑफलाइन पेपर है, इसी तरह का क्वेश्चंस आया था। ठीक है, देखो उत्तर प्रदेश हुआ क्या था मैं आपको बताता हूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस 60,000 वाली वैकेंसी का पेपर में हुआ क्या था कि सबसे पहला जो पेपर था ना वो लीक हो गया था। ठीक है, लीक होने के बाद भाई जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो फैसला, मतलब कि उनका एक फैसला था कि देखो वो जो पेपर तो लीक हो गया है, अब इस पेपर को दोबारा करवाया जाए। ठीक है, तो उसी पेपर को देखो, पहले जो सेंटर गए थे वो नज़दीक में ही थे। जैसे कोई भी बंदा कहीं उत्तर प्रदेश के में, जैसे कोई कहीं भी था ना, तो उसके जस्ट बराबर में उसी ज़िले में, मतलब कि उसके स्कूल के पास में ही सेंटर लग गया था। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ जानते हो, जब पेपर लीक हो गया था फिर उसके बाद जिला वाइज अलग कर दिया था। जैसे कोई जो है
बनारस का है तो उसे जौनपुर में दे दिया उठा के, ठीक है, मुगल सराय में दे दिया, या फिर सुल्तानपुर में दे दिया, लखनऊ में दे दिया। मतलब सेंटर ऐसे था ना कि सेंटर दूर दूर भी हो सकता था ना, क्योंकि देखो जो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पेपर था उसमें कई बच्चे भरे थे, कई राज्य के बच्चे भरे थे। मतलब कि जो देश का कोना है कि कन्याकुमारी से लेके, मतलब कि पूरा जम्मू से लेके हर जिले से, हर राज्य से बच्चे आए थे। ध्यान रखना, जो बिहार के बच्चे, कोलकाता के बच्चे, हर जगह से बच्चे आए थे उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑफलाइन पेपर देने, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और मतलब कि वह पेपर लीक भी हो गया था। फिर दोबारा पेपर हुआ इसका, दोबारा पेपर होने के बाद जो है सब कुछ सेट हो रहा, ठीक है। लेकिन पेपर भाई बहुत ज़्यादा हार्ड था। पेपर आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब कुछ क्वेश्चंस इसमें मतलब अच्छे थे, कुछ क्वेश्चंस में अच्छे भी थे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे मतलब कि बहुत ज़्यादा हार्ड। भाई नहीं पढ़ के आओगे दोस्त तो देखो हार्ड तो लगेगा ही, ठीक है। अब जो पढ़ के आओगे तो धड़ 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 सीधे करते जाओगे, लेकिन जो नहीं कर पढ़ोगे ना तो भाई साहब नहीं कर पाओगे इतनी जल्दी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश 60,000 वाली वैकेंसी का ऑफलाइन पेपर मैं आपको ओरिजिनल दिखा रहा हूँ, बिल्कुल इसमें कोई वो नहीं है कि मतलब कि इसमें नहीं ओरिजिनल है, बिल्कुल रियली ओरिजिनल 60,000 वाली वैकेंसी का उत्तर प्रदेश पुलिस का ओरिजिनल पेपर है। ध्यान रखना, पूरे वीडियो में मैं आज पूरा पेपर मतलब कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिन बच्चों को नहीं पता वो बच्चे जो है बिल्कुल इस वीडियो को देख के अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल का उत्तर प्रदेश पुलिस में ऑफलाइन पेपर आता है, ठीक है। देखो इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑफलाइन पेपर में देखने को मिले। जरूरी नहीं है कि यही पेपर आए, यही क्वेश्चंस आए, पेपर अलग दे सकता है, लेकिन लेवल पेपर का यही ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अब जो जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस का जब फार्म आएगा ना कि हाँ फार्म आ गया है, ठीक है, तो सिलेबस दिया रहता है, तो आप लोग बिल्कुल सिलेबस उसका कवर कर ले, ठीक है। पेपर को निकालना ही मतलब कि पता क्या है, पेपर को वही निकाल सकता है जिसे सिलेबस वगैरह का पता होता है। इंसान को ये तो पता नहीं है कि पढ़ना कितना है, बेकार की जनरल नॉलेज पढ़ के जाके तो पेपर तो नहीं निकाल सकते ना। इसमें ये नहीं होता है कि आप लोग तुक्का मार लेंगे, तुक्का मार लेते तो भाई कई लाख बच्चे फॉर्म भरे थे, वो सबका निकल जाता है। किसका तुक्का नहीं लगेगा, तुम्हारा तुक्का लग जाएगा। सपोज करो तुम तुक्का के भरोसे आए हो, ठीक है, अब तुम्हारा तुक्का लग जाएगा तो और कोई पागल थोड़ी है, उसका भी तो तुक्का लग जाएगा, है उनका भी तुक्का लग जाएगा दोस्त, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप तुक्का उक्का के भरोसे भरम में मत आए, तुक्का बिल्कुल एग्जामिनर जो है ना, एग्जामिनर बच्चों से खेलता है, ध्यान रखना, जो एग्जामिनर होता है वो बच्चों से खेलता है, ठीक है। एक से एक क्वेश्चंस का निर्माण करता है, एक से एक क्वेश्चंस का। तो उत्तर प्रदेश 60,000 वाली वैकेंसी का पेपर मैं आज आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। और वीडियो में पूरा कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, देख लो। उत्तर प्रदेश पुलिस 60,000 वाली वैकेंसी का ऑफलाइन पेपर है, बिल्कुल अच्छे से जो है आप लोग देख सकते हैं। देखो, भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सांसद। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, ध्यान रखना इस चीज़ का। आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो इसका आंसर मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस में, जैसे भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और सांसद, किसके पास है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बिल्कुल देंगे, ठीक है। देखो, फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल से एक ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चंस आप लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑफलाइन पेपर में 60,000 वाली वैकेंसी में आप लोगों को यही पेपर जो है देखने को मिलेगा। जिस बंदे ने जो है स्टूडेंट ने, जिस कैंडिडेट ने ऑफलाइन पेपर उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर दिया है वो कमेंट पे जरूर बताना कि मैं भी पेपर दिया हूँ, और अपना एग्ज़ाम सेंटर का नाम बताना कि कहाँ आपका उत्तर प्रदेश में आपका सेंटर कहाँ लगा था, जरूर बताना दोस्त, ठीक है। देख लो आप लोग, देखो उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑफलाइन पेपर 60,000 वाली वैकेंसी का पेपर है, बिल्कुल नोट्स बनाएं और अच्छे से ध्यान से देखना। देखो देख लो दोस्त, पढ़ाई कर लो। मैं भी देखो मिनिमम मेरे ख्याल से अब 1:45 हो रहे होंगे, या रात की, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, कितना बजे देखने के, अब वीडियो बता रहा हूँ, देख नहीं सकता।
काफ़ी ज़्यादा रात को मैं वीडियो बना रहा हूँ, देखो आप लोगों के लिए। भाई वीडियो के लिए लाइक जरूर करना। अगर मान लो आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी सपोर्ट वगैरह मिला हो, या फिर कुछ भी कामगार आप लोगों के लिए यह वीडियो लगी हो ना, तो भाई सपोर्ट जरूर करना। बिल्कुल भी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट में जरूर बताना कि ये इस वीडियो से मुझे इस मतलब ऑफलाइन पेपर से मुझे हेल्प मिली है, या मैं देख चुका हूँ, या कुछ भी अगर पूछना हो ना कि ऑफलाइन पेपर के बारे में, तो आप बिल्कुल बेझिझक मेरे से पूछ सकते हैं कि ऑफलाइन इसके उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑफलाइन पेपर के बारे में बिल्कुल आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। देखो उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244, हाँ, 60,244 वाली वैकेंसी का ऑफलाइन पेपर है, ध्यान रखना इस चीज़ का। देखो क्या आया था कि व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है। जब किसी देश का व्यापार संतुलित रहता है, जब किसी देश का आयतन उसके निर्यात में अधिक हो जाते हैं, जब किसी देश के निर्यात में उसके आयतन अधिक हो जाते हैं, जब किसी देश के में कोई व्यापार नहीं होता है, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस में एक बात और है, मतलब कि जो पेपर लीक हुआ था ना, जो पहला पेपर लीक हुआ था, इसमें मतलब कुछ अलग ही लेवल का क्वेश्चन दिया था, जो कि पुलिस से रिलेटेड है। जैसे आप लोग अगर पुलिस हो, ठीक है, जैसे पुलिस हो, अब वहाँ मतलब कि दंगा हो गया, इस वजह मैं एक तो नॉर्मल बता रहा हूँ, उसमें पेपर में कुछ था ऐसे ही, अभी मैं भूल चुका हूँ। तो वहाँ दंगा हो गया, तो आप कैसे जाएंगे, आप लोग कैसे बचाएंगे, ठीक है। आप लोग, आपके पास कोई यदि आदमी आता है मदद के लिए, आप लोग सपोज करो आप लोग पुलिस हो, ठीक है, अब कहीं पे आग लगी है, कहीं पे कुछ हुआ है, तो आप सबसे पहले किसको बचाओगे। इसी तरह आप लोग को भाई एक ऐसा नॉर्मल बता रहा हूँ, आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोग किसको बताओगे। तो आप लोगों को बिल्कुल सही फैसला लेना है, तो एकदम ऐसे इस तरह के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो उत्तर प्रदेश अन्य राज्य सहित में कुत्सित रूप का नाम बताइए, जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं, जिसे कहते हैं अखाड़ा, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस के जो है ऑफलाइन पेपर में मिलेगा, ठीक है। देखो भाई उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 वाली वैकेंसी का जो है ऑफलाइन पेपर है, ध्यान रखना इस चीज़ का। उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 वाली वैकेंसी का ऑफलाइन पेपर है ये, ठीक है। देखो जिन कैंडिडेट मतलब जो भी कैंडिडेट है और जो उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होना चाहता है, उसका जो है तैयारी कर रहा है, तो ये वीडियो उसके लिए बहुत ज़्यादा कामगार साबित हो सकती है, ठीक है। कमेंट जरूर करना दोस्त, अगर मान लो आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस का जो है भर्ती का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कमेंट जरूर करना। अगर कुछ भी इसमें भी कुछ भी पूछना हो, तुरंत कमेंट करो, तुरंत रिप्लाई मिलेगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। जब भी मैं मोबाइल खोलता हूँ, सबसे पहले मैं अपने सब्सक्राइबर का ध्यान रखता हूँ कि आप लोगों को कोई दिक्कत है, कुछ भी कमेंट करते हो आप लोग, बिल्कुल उसका तुरंत के तुरंत रिप्लाई करना है, ठीक है। देखो 60,244 वाली वैकेंसी का जो है ये उत्तर प्रदेश का वो है ऑफलाइन पेपर। देखो इस तरह के क्वेश्चंस जो है मिलेंगे देखने के लिए आपको। देखो इसी तरह के क्वेश्चंस, देखो इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को 60,244 वैकेंसी में देखने को मिला था। आगे मतलब एक इसी वीडियो को देख के एक आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस में किस तरह के किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। जरूरी नहीं होता कि यही क्वेश्चंस आएंगे, ना ना, बिल्कुल भी ना, ये मत सोचना कि यही क्वेश्चंस आएंगे, ना, बिल्कुल भी नहीं। एक अनुमान लगा सकते हो कि इस लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस में आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। तो भाई लोग आप लोग तैयारी करते रहो, रात दिन एक कर दो, वैकेंसी कभी भी आएगी तुरंत भर के तुरंत देखो। आप लोगों को जी जान लगा देना, वैकेंसी आते ही जी जैसे बोलते हैं ना कि साम दान दंड भेद, उससे आगे भी कुछ होगा ना, उससे बड़ा भेद, उससे बड़ा भेद, उससे बड़ा भेद, सब लगा देना, लेकिन सिलेक्शन ले लेना मेरे दोस्त, क्योंकि इतनी जल्दी वैकेंसी नहीं आती है, ध्यान रखना इस चीज़ का। रात को वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना भाई, रात को बना रहा हूँ, सब सो रहे हैं। जैसे सोसाइटी जैसे रहती है, सोसाइटी में जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, सब सो रहे हैं।
बिल्कुल शांति पड़ी है। आपको मैं बाहर का नज़ारा दिखाऊंगा तो बिल्कुल सब शांत हुआ है, सिवाय मतलब गली में डॉग वगैरह हैं, डॉग वो भौंक पड़ेंगे शायद मुझे देख के, लेकिन डॉग वगैरह भी अभी सो रहे हैं, रात इतनी हो रही है। और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। कमेंट जो बॉक्स में ज़रूर बताना अगर आप लोगों को बिल्कुल भी हेल्प मिली हो ना इस वीडियो से, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बिल्कुल जो है बताना ज़रूर दोस्त, ठीक है। 60,244 वाली वैकेंसी का ऑफलाइन पेपर है, ध्यान रखना। नोट्स बनाओ, कापी तुरंत एकदम वीडियो को रोक के, तब आप लोग बिल्कुल इस पेपर को हल करने की कोशिश जरूर करना, ठीक है। इसे हल कर लोगे इसका मतलब आप लोग जो है सक्षम हो उसके उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम देने के लिए। मैं ये तो नहीं कह सकता देखो कि पास हो जाओगी, क्योंकि देखो क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है और हार्ड कर दे। वो एग्जामिनर है, वो स्टूडेंट से खेलता है। पास वही होगा जो मेहनती होगा दोस्त, ध्यान रखना। पास वही होगा जो मेहनती हो। सबसे पहले रिटर्न होगा, रिटर्न के बाद फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद जो है इसका जो है ज्वाइनिंग लेटर आप लोगों को आएगा। ट्रेनिंग जो आता है ट्रेनिंग का, उसमें आपको जो है शरीर का मापदंड होता है, मेडिकल वगैरह सिस्टम होता है ना, वो भी होगा आप लोगों का, ठीक है। आप लोगों के घर जो है वो आएगा, पुलिस का जो वेरिफिकेशन होता है उसमें जो है अक्सर देखो रियलिटी तो ये है कि आप लोगों के घर जो पुलिस वाले आते हैं आपको छानबीन करेंगे। काफ़ी पुलिस वाले आते हैं, भाई देखो मुझे मिठाई चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कुछ पैसा वगैरह लेते हैं आप लोगों से, कुछ हाँ अक्सर पैसा वगैरह ले लेते हैं। पैसा मतलब कि एज नॉर्मल मांग लेते हैं कि जैसे मीठा सब, भाई आपकी नहीं मर्जी है तो मिठाई उठाई कुछ खिला दो। बाकी वो अगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरिफिकेशन करते हैं, मतलब कि कुछ गली मोहल्ले से शायद आप लोगों के एक दो पुलिस वाले आएंगे, पूछेंगे भाई इनका व्यवहार कैसा है, वो न हो किसी मतलब कि आपके आस पड़ोस में से किसी के साइन भी वगैरह भी लें, ठीक है। इसी तरह का वेरिफिकेशन होता है। फिर बाद वो चीज़ थाने में जाता है, ठीक है। थाने में जाके फिर ऑटोमेटिकली होता है कि सब कुछ आप जहाँ आपका जो है जहाँ से फाइल है ये आपका फाइल वगैरह चलती है, घूम फिर के वहीं पहुँच जाती है ऐसे, ठीक है। आप लोग उससे शायद मिठाई वगैरह ले सकते हो, वो आप घर है भाई। जब आओगे तो भाई आप लोग खुश रहोगे, ऑटोमेटिकली मिठाई तो खिलाओगे ही खिलाओगे, ठीक है। उसी या तो पैसे दे दो, अपनी मर्जी से मिठाई वगैरह, ये तो मिठाई वगैरह बिठा के खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 वाली वैकेंसी का ऑफलाइन पेपर है, ध्यान रखना। देखो और एक बात बता दो मतलब मैं आप लोगों को कि देखो लास्ट में आप लोगों को मिलेगा रफ। देखो इसमें जो है लास्ट में आप लोगों को रफ मिलेगा। रफ मिलने के बाद जो है आपको यहाँ बिल्कुल नहीं, आप लोगों को खुला मतलब सिस्टम कहेंगे कि हाँ भैया आप बिल्कुल जो है रफ कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी पूरे पेपर पे एक बात का ध्यान रखना, पूरे पेपर पे इस पे पूरे आपको बिल्कुल पेन नहीं चलाना है। ये चीज़ मैंने घर आके चलाई है, जो पेन बाद में चलाई है, जो घर आके चलाई है, बिल्कुल कोरा लाइन बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। वाइटनर भी मैंने बाद में लगाया है, देखो ये वाइटनर लगाया है, बाद में लगाया है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखना इस चीज़ का। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्त, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।